आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार भाई, भारत बना रहा है 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। देख कर पाकिस्तानियों की चीजें पहुंची। वो किधर बना रहा है वो जहाज जो 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा? अब भाई साहब 12 करोड़। हाँ ना यार, सोचने वाली बात है यार। मजाक चल रहा है ये भाई। तो पाकिस्तान की आधी आबादी है। हाँ, जो वो हैंडल करेगा। हाँ, कैसे भाई, वॉच करते हैं, देखते हैं तो देख ही पता लगेगा। अगर मोदी जी इंडिया में कर क्या हाँ ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। सोचिए, अगर भारत एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है तो यह सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है। यह भारत की भविष्य की ताकत, रक्षा रणनीति और वैश्विक कनेक्टिविटी का हिस्सा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ दिल्ली की भीड़ को कम करेगा बल्कि भारत को दुनिया की एविएशन सुपर पावर बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होगा। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि जेवर एयरपोर्ट कैसे भारत के लिए एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप भारत की रक्षा, भू राजनीति और ग्लोबल स्ट्रेटेजी की जानकारी को ऐसे ही रोमांचक अंदाज में देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे जमीन से आसमान तक और बताएंगे कैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया की गेम चेंजर स्टोरी है। जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतना बड़ा होगा कि पूरा 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करेगा। जब यह पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो इसमें होंगे 6 रनवे और 5 टर्मिनल और हर साल यह संभालेगा 12 करोड़ यात्री। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, यह भारत का नया चेहरा होगा। लेकिन जब दिल्ली में पहले से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, तो फिर 80 किलोमीटर दूर एक और मेगा एयरपोर्ट क्यों? यही है हमारी कहानी का पहला क्लिफ हैंगर। 1918 में दिल्ली का पहला हवाई अड्डा बना था विलिंगडन एयरफील्ड, जिसे आज हम सफदरजंग एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली बढ़ती गई, यह एयरफील्ड छोटा पड़ गया। 1962 में सारे कमर्शियल फ्लाइट्स शिफ्ट हो गईं पालम एयरपोर्ट पर, जो बाद में IGI एयरपोर्ट बन गया। 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली और हवाई यात्रा अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही। यहीं से शुरू हुआ हवाई यातायात का बूम। 2006 में IGI को प्राइवेट कंपनी GMR ने संभाला और बनाया T3 टर्मिनल, दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक। लेकिन भारत की तरक्की इतनी तेज थी कि T3 बनने के बाद भी एयरपोर्ट यात्रियों से ओवरलोड हो गया। क्या दिल्ली के दूसरे एयरपोर्ट्स को नहीं बढ़ाया जा सकता था? हिंडन एयरपोर्ट एक एयरफोर्स बेस है और इसके चारों तरफ घनी आबादी है। सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली के बीचों बीच सिर्फ छोटे विमानों और VIP हेलीकॉप्टर के लिए तो ऑप्शन खत्म थे। और तभी जन्म हुआ एक बोल्ड आइडिया का, एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो न सिर्फ दिल्ली की मदद करेगा बल्कि पूरे उत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। 2019 में स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने इसे बनाने और 40 साल तक चलाने का ठेका जीता। यह प्रोजेक्ट बनेगा 4 चरणों में। पहला चरण 2026 तक तैयार होगा और संभालेगा 1 करोड़ 20 लाख यात्री। लेकिन जब 12-1-20 लाख पूरा बनकर तैयार होगा तो यह एयरपोर्ट होगा एशिया का सबसे बड़ा। और अब यहाँ से कहानी और रोमांचक हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है रनवे पर लिखे नंबर 09 और 27 का क्या मतलब होता है? यह कोई रैंडम नंबर नहीं, बल्कि रनवे की कंपास दिशा बताते हैं। रनवे 09 का मतलब है पूर्व दिशा 90 डिग्री। रनवे 27 का मतलब पश्चिम दिशा 270 डिग्री। यानी भारत अब रनवे बनाते समय सिर्फ टेक ऑफ नहीं सोचा है, देखिए अब देखने सामने लगे आपको कंपास कर दे लिया रहा, बल्कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी कर रहा है। क्योंकि एक बार यह एयरपोर्ट पूरा हुआ तो यह न सिर्फ यात्रियों को संभालेगा बल्कि भारत की एविएशन स्ट्रेटेजी का नया हब बनेगा। इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा सीधा यमुना एक्सप्रेसवे से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। यानी यह सिर्फ दिल्ली को राहत नहीं देगा बल्कि मुंबई, नोएडा, आगरा और लखनऊ तक कनेक्टिविटी का नया स्पाइन बनेगा। साथ ही यहां तक पहुंचेगी नोएडा मेट्रो और रैपिड रेल। अब सोचिए, अगर कल को भारत को उत्तर भारत में कोई बड़ा डिफेंस लॉजिस्टिक मूवमेंट करना पड़े तो इतना बड़ा हब किस तरह गेम चेंजर बन सकता है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर। इतिहास गवाह है, हर मेगा एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बना। लंदन का हीथ्रो, दुबई का DXB,
इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट, ये सब स्ट्रैटेजिक मिलिट्री और ट्रेड हब्स भी हैं। बिल्कुल। तो जब भारत एक साथ 6 रनवे बना रहा है तो इसका मतलब है कि कल को यह एयरपोर्ट बड़े कार्गो ऑपरेशंस, डिफेंस एयरलिफ्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, यह भारत की भविष्य की एयर पावर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आज एशिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट चीन और मिडिल ईस्ट में हैं। बीजिंग का डाक्सिंग एयरपोर्ट 5 रनवे और 10 करोड़ यात्री क्षमता। ये 6 दुबई का अल मखतूम एयरपोर्ट भविष्य में 16 करोड़ यात्री क्षमता। भारत इस दौड़ में पीछे था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट इस रेस में भारत को सीधे टॉप 3 में ला देगा। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक पावर सिग्नल है, एक मैसेज कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया का एविएशन हब बनने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए साल 2035, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सामने फैले हुए हैं 6 विशाल रनवे और हर साल यहाँ से गुजर रहे हैं 12 करोड़ यात्री। लेकिन यह कहानी सिर्फ यात्रियों की नहीं है, यह कहानी है भारत की एक नई स्ट्रेटेजिक छलांग की। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट जहां पूरी तरह सिविल एविएशन को मैनेज कर रहा होगा, वहीं जेवर धीरे धीरे बदल चुका होगा भारत का नया फ्लैगशिप हब। यहां से न सिर्फ सिविल फ्लाइट्स और कार्गो उड़ानें संचालित होंगी, बल्कि यह एयरपोर्ट एक तरह से डिफेंस का बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में दिल्ली का एयर स्पेस बंद हो जाए तो जेवर एयरपोर्ट भारत की एयर ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेवर का लोकेशन उसे जोड़ता है सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और रैपिड रेल नेटवर्क से। इसका मतलब तेज कार्गो मूवमेंट, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और एक ऐसा एविएशन हब जो दुबई और इस्तांबुल को टक्कर दे सकता है। तो सवाल यह है कि क्या जेवर एयरपोर्ट केवल एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है या फिर यह भारत की एविएशन डोमिनेंस और भू राजनीतिक रणनीति का जीवंत प्रतीक है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। ये क्या बना रहा हो इंडिया? ये क्या मोदी जी बना रहे हो? ये क्या मोदी जी इंडिया के साथ कर रहे हो यार? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो भाई 12 करोड़ यात्रियों को संभालेगा, ये इतने बंदे हैं। पाकिस्तान की आधी जनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख ले मैं कहता हूँ पाकिस्तान की इतनी जनता ट्रैवल नहीं करती होगी पूरे पाकिस्तान से इधर से उधर, जितना वो सिर्फ एक एयरपोर्ट संभालेगा। मेरे भाई 2 रनवे होते हैं, 2 या 3 होते हैं, ये 6 रनवे हैं और दो इस टाइम बन चुके हैं। हाँ, 5 टर्मिनल है भाई सोच लो। और भाई साहब जो ऑफिशियली ओपनिंग हो रही है भाई साहब वो 2026 यानी अगले साल हो रही है, 5-6 महीनों बाद हो रही है। मतलब कि आप इससे अंदाजा लगाओ कि अपडेट से कि भाई साहब ये अब तकरीबन बन चुका है। वे बन चुका है, इसके आखिरी काम चल रहे हैं भाई। इसके साथ मेट्रो ट्रेन, रैपिड ट्रेन भाई साहब, एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस सार आ रहे हैं, एक्सप्रेस जोड़ रहे हैं, भाई एक्सप्रेस को भी साथ जोड़ा जा रहा है। देख ना कितनी सहूलतें हैं। आप अगर यहाँ से उतरते हैं, अगर मेट्रो में जाना चाहते हैं या एक्सप्रेस रोड बजरिया रोड जाना चाहते हैं, जाएं आप, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं या भाई साहब आप रैपिड ट्रेन से जाना चाहते हैं यार, मतलब हर फैसिलिटीज एक जगह पे मोदी जी प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में आके देखो, ये 1000 साल बाद ये चीज नहीं होगी। वो किधर होगी यार? देख अभी उनके पास इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बावजूद ये बना रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा। मतलब ये एयरपोर्ट इस टाइम चाइना के पास भी नहीं है, ये एयरपोर्ट रशिया के पास भी नहीं है, ये एयरपोर्ट दुबई जैसे देशों के पास भी नहीं है। जो मोदी जी ये बना रहे हैं सबसे बड़ा, इसका रकबा देखना यार, खाली लाखों कनाल तो रकबा है इसका। भाई वही ना भाई साहब, मैं कहता हूँ कि बंदा घूमता घूमता थक जाएगा, लेकिन ये एयरपोर्ट खत्म। तू कभी सोचता है पाकिस्तान बना लेगा? मैं कहता हूँ अगले 100 साल तक भी नहीं बना सकता पाकिस्तान। इसका आधा हिस्सा भी नहीं बना सकता, इसका आधा हिस्सा 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा। आप वो उनकी सोच देखे भारत की यार, आने वाले फ्यूचर चीजें सोचते हैं ना, ये तो नहीं है थोड़ा छोटा सा बना के छोड़ दिया, आने वाले टाइम में मुश्किलें पैदा हो। ये 12 करोड़ तकरीबन, मतलब के भारत की जनता में तकरीबन 7-8% जनता बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल जो ये हैंडल करेगा। बिल्कुल वजह तुझे पता है कि इंडिया में बहुत लोग आते हैं, करोड़ों दुनिया रोजाना जाती है, तो करोड़ों दुनिया रोजाना आती है। गोरों की तो लेने लगी होती है भाई साहब भारत में आने जाने की। तब भी मोदी जी फैसिलिटियां इतनी दे रहे हैं कि किसी को आने की प्रॉब्लम ही ना जाने की प्रॉब्लम। हमारा देश में जनता आए और पैसा लगाए भाई साहब, यही तो मोदी जी का एम है। देख कितना इंडिया पैसा इसके जरिए कमाएगा। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते